मिथिलेश सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। और इसमें पहला चैप्टर जैसे त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब चैप्टर को हम 10th क्लास का, जैसे मैथ में जो भी चैप्टर है क्लास 10th का, धीरे धीरे सब चैप्टर को हम कवर करेंगे। और जो एग्ज़ाम देगा, जो कैंडिडेट डियर स्टूडेंट जो भी है, तो उसके हक में सबसे ज़्यादा फ़ायदेदायक होगा। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और धीरे धीरे जितना हमको सपोर्ट मिलेगा उतना हमको अच्छा होगा और उतना अच्छा से हम वीडियो बना पाएंगे। सपोर्ट कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धीरे धीरे जहाँ तक होगा वहाँ तक हम आप लोग का सहयोग करेंगे। क्लास 10th का जो स्टूडेंट जो इस बार एग्ज़ाम देगा 10th का, जैसे फरवरी या जनवरी में एग्ज़ाम होगा 27 में, यानी 25 या 26 में एग्ज़ाम देगा, तो 25 वाला जो कैंडिडेट है 26 में जो एग्ज़ाम देगा जनवरी या फरवरी में, उन लोग को सबसे फ़ायदेदायक होगा। और वैसे भी जो भी स्टूडेंट होगा उसको भी फ़ायदा होगा, जो क्लास अगले बार जो एग्ज़ाम देगा उसको तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही होगा। तो उसी के हित को देखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। और क्लास 10th का मैथ है, जो भी है टॉपिक, जो अच्छा जो मार्क के लेवल है, जैसे मार्केबल चैप्टर है त्रिकोणमिति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है 10th में, तो उसी चैप्टर को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। और पूरा चैप्टर को ख़त्म करेंगे और उसमें हम लिखेंगे, जैसे आज पहला लेक्चर है त्रिकोणमिति स्टार्ट हो रहा है तो लेक्चर 1 लिखेंगे। इसी तरह से हम क्लास का शेड्यूल लगाते रहेंगे। और जहाँ तक हो कुछ बीच में जैसे शॉर्ट वीडियो भी डालेंगे, जैसे मान लीजिए छोटा टॉपिक जो बेसिक मैथ का कंसेप्ट है वो भी डालेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में होता क्या है, सबसे पहले इसमें आपको फार्मूला जानना पड़ेगा। जैसे कोई भी त्रिभुज है, जैसे त्रिकोणमिति स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हुआ, ए समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री बना दिए, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। जैसे मान लीजिए ए बी एंगल हुआ, ये सी मान लिए। पहले ट्रायंगल में पहले समझते हैं, जो एंगल के सामने जो भुजा पड़ा है वो कर्ण हुआ। क्या हुआ? कर्ण। एंगल के सामने जो भुजा पड़ा वो क्या हो गया? कर्ण। यानी कर्ण एच हुआ, इसको हम कर्ण कहते हैं। क्या? कर्ण बोला जाता है। और इसके जस्ट ये लंब हो गया। और लंब और आधार आपस में चेंज होता है, एक कभी आधार लंब बन जाएगा, एक कभी आधार बन जाता है। इसको हम लंब यानी पी से सूचित करते हैं। ये लंब हो गया। और इसको बोला जाता है आधार, यानी बेस, मतलब आधार बोला जाता है। क्या? आधार बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म पी का होता है परपेंडिकुलर, बी का होता है बेस मतलब आधार, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है। इसी तरह से हम सबको मतलब जो भी फार्मूला बनेगा सबको हम फार्मूला बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। और धीरे जैसे आज लेक्चर 1 में जहाँ तक हो वहाँ तक फार्मूला देंगे, फिर अगला क्लास में भी उसी तरह से फार्मूला खत्म होगा, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले तो इसमें हमको समझना पड़ता है कि कर्ण कौन है, लंब कौन है, कौन आधार है। तो लंब ए भुजा हो गया, ए बी लंब हो गया, बी सी आधार हो गया। लंब और आधार आपस में चेंज होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो एंगल के सामने मान लीजिए लंब है, इसके सामने जो भुजा पड़ा है कर्ण हो गया, तो ये लंब हो गया और आधार। लंब और आधार आपस में चेंज हो सकता है, जैसे ये लंब हो सकता है तो ये आधार होगा, ये लंब है तो ये आधार होगा। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। इसमें 3 फार्मूला आपको याद रखना पड़ता है, 3 ही को, उसके बाद जो बाकी बच गया वो अपने आप स्वतः याद हो जाता है। जैसे देखिए कर्ण हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से भी लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें तो पहले त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ कौन सा पढ़ना है तो वो पहले जान लीजिए। साइन थीटा के बारे में जानना है, साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में जानना है, उसके बाद कॉट थीटा के बारे में जानना है, उसके बाद सेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, उसके बाद कॉसेक थीटा हो गया। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 निष्पत्तियाँ हो गया। 6 निष्पत्तियाँ के बारे में टोटल के एक फार्मूला के बारे में जानेंगे। पहले तो हम लंब आधार कर्ण के बारे में जानेंगे।
जैसे फॉर्मूला हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में भी हम चल सकते हैं, जैसे इंग्लिश में शॉर्ट होता है लिखने में आसान पड़ता है, और हिंदी में लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे लंब बटे कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो गया। फिर इसी तरह से निकालेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। इसको हिंदी में लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। फिर निकालेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा लंब बटे आधार हो गया, टेन थीटा लंब बटे आधार, अर्थात हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। टेन थीटा लंब बटे आधार हो गया। साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो गया, टेन थीटा लंब बटे आधार हो गया। अब इसके बाद हम तीन फॉर्मूला जब हम लिख दिए तो इसी का विपरीत, जैसे फॉर्मूला हम साइन, तो साइन जो है ना विपरीत होता है कोसेक का, तो अब यहाँ पे हमको कोसेक लिखेंगे, तो कोसेक थीटा बराबर साइन का विपरीत तक कर्ण बटे लंब हो जाएगा, h बटे p हो गया। फिर सेक निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर सेक कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण बटे आधार। फिर निकालेंगे कॉसेक थीटा, तो कॉस सेक हो गया कॉसेक सेक, उसके बाद हो गया कॉट थीटा। क्या? टेन का विपरीत क्या होता है? कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। साइन त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां संख्या 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। अब इसमें हमको देखना है, जैसे आप मान लीजिए कि हम तीन को फॉर्मूला हमको याद है, साइन कॉस टेन, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तो इसी में यदि फॉर्मूला आप याद कर लें कि जैसे हम जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं कि साइन थीटा को हम कॉसेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं, साइन थीटा को 1 बाय कॉसेक थीटा के रूप में लिखते हैं, कॉसेक थीटा। फिर लिखते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम लिखते हैं 1 बाय सेक थीटा के रूप में। फिर लिखते हैं टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा के रूप में, 1 बाय कॉट थीटा। अब इसी से फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया, एक फॉर्मूला बन गया। फिर उसके बाद होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो गया, एक फॉर्मूला बन गया। उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल हो गया 1, एक फॉर्मूला बन गया, 3 फॉर्मूला बन गया। अब देखिए 3 यदि हमको याद है तब उसके बाद हमको स्वतः ही अपने आप हो जाएगा। तो साइन किसका विपरीत होता है? 1 बाय कॉसेक का, कॉस किसका? 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉट थीटा लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा। अब इसी से आप फॉर्मूला बनाइए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो गया? 1। फिर उसके बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो गया? 1। और फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो गया 1। यहाँ तक पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे और फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला है, धीरे धीरे आगे फॉर्मूला हम लेके चलेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब हो गया होगा, हम समझ गए, अब आप लोग को स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हम जब आगे बढ़े हैं तो आगे चलेंगे यहाँ तक। उसके बाद फॉर्मूला में यहाँ तक तो हो गया, साइन कॉस हो गया लंब वाला। अब एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में लगता है पाइथागोरस प्रमेय। एक कर्ण हो गया, ए लंब हो गया, ए आधार हो गया। मान लीजिए ए है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है।
तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। एक फॉर्मूला ये बन गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला बन गया। इसी पे से यदि हम h बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये भी बन गया। अब इसी बेस पे हम यदि निकालें अगला, इसी में से यदि निकालें कि पी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हम पी निकालें तो पी बराबर रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आगे चलते हैं, इसी से हम निकाल सकते हैं पी हो गया, उसके बाद h हो गया, b निकालना है तो b स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वर्ग घटेगा तो रूट हो जाएगा, तो b बराबर हो गया रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हो गया आपको तीसरा फॉर्मूला, ये मेन सूत्र हुआ, ये मेन सूत्र है। इसी पे आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। सवाल में जैसे आपको कहीं पे कोई सूत्र लगाना हो तो कर्ण, लंब और आधार का नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक और फॉर्मूला को हम शेड्यूल देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एंगल समान होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब इसी में साइन का निकालिए मान, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान जब निकालेंगे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वर्ग हटाएंगे रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला बन गया। उसके बाद हम लिखेंगे फिर निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान जब निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वर्ग हटाएंगे रूट हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन गया। यानी बहुत सारे फॉर्मूला आप बना सकते हैं। कॉस थीटा बराबर हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर हो गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस तरह से फॉर्मूला बन गया। अब देखिए एक बार फिर से समझते हैं, यहाँ पे एंगल समान होना चाहिए। यदि एंगल यहाँ पे समान नहीं होगा तब 1 नहीं होगा, तब उसका अर्थ और अलग हो जाएगा। यहाँ पे ए मान लीजिए यहाँ पे थीटा दे देगा, यहाँ पे अल्फा दे देगा, तब तो एक एंगल नहीं हुआ। एंगल समान होना चाहिए। यहाँ पे मान भी दे सकता है, चाहे 23 डिग्री दे देगा, यहाँ पे भी 23, तब कुछ भी हो 1 होगा। यहाँ पे यदि 23 यहाँ पर 35 दे देगा तब कहेगा मान 1 होगा, तब वहाँ पे फॉर्मूला ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला रूल लागू नहीं होगा। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकाले तो रूट अंडर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा निकाले तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ तक तो हमारा हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, साइन थीटा का मान निकल गया, उसके बाद हम निकालेंगे, उसके बाद साइन थीटा वाला हो गया, उसके बाद हम निकालेंगे कॉस थीटा का मान हो गया। उसके बाद हम आगे चलेंगे सेक स्क्वायर थीटा, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 हो गया। यदि सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, एक फॉर्मूला ये बन गया। इसी में वर्ग हटाएंगे तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसी में यदि निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो सेक थीटा का मान तो निकल गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ए बन गया। इसके बाद यदि हम निकालेंगे टेन का, तो सेक स्क्वायर अगला निकालते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि माइनस में उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। वर्ग घटेगा तो रूट हो जाएगा, तो टेन थीटा का मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, एक फॉर्मूला ए भी बन गया। टेन थीटा का मान भी निकल गया और सेक थीटा का भी मान निकल गया। अब एक और फॉर्मूला बचा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला फॉर्मूला जो हम देखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 हो गया।
अब इसी में हम यदि आगे निकालेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वर्ग हटेगा तो रूट हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये बन गया। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे तो कोसेक हो गया। अब कॉट का मान निकालना है तो कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। तो कॉट को उस साइड ले जाइए तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर हो गया रूट अंडर कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। एक फॉर्मूला ए बन गया। कॉट से भी बना दिए, कोसेक से भी बना दिए, साइन वाला भी क्लियर कर दिए, फिर साइन और टेन वाला भी क्लियर कर दिए। इस तरह से यहाँ तक आपका ये फॉर्मूला जो था त्रिकोणमिति का। अभी बहुत सारे फॉर्मूला है, अभी बहुत सारे अगला जो है फॉर्मूला इसका अगला पार्ट में डालेंगे। इसके बाद यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर कर दिए। भाई दोस्त मेरे यार, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना अच्छा वीडियो और उतना अच्छा बेहतरीन क्लास पढ़ाएंगे।